इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर भ्रष्टाचार पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे ही सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां का विज्ञापन आता था वैसे ही चाचा भतीजा की जोड़ी जो है वो नौकरियों की लूट के लिए निकल पड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर भी गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है। सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद एसटी हसन के बीच एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली है। तो क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, कैसे समाजवादी पार्टी घिरती जा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी स्वप्निल जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार की जो पोल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खोली है उसका क्या प्रमाण सामने आ रहा है, कैसे 2017 से पहले भ्रष्टाचार जो है सरकारी नौकरियों में देखने को मिलता था। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ज्यादा चीज मशहूर थी कि 2017 से पहले जब सपा का शासन रहा, अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, या फिर उससे पहले जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उस दौर में यह कहा जाता था कि MY फैक्टर जो है, मुस्लिम और यादव, इनको काफी ज्यादा नौकरियों में भी ना सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए बल्कि नौकरियों में भी इनको सीधे सीधे फायदा दिया जाता था। जाति देखकर ऐसे आरोप लगते थे कि वहां पर जाति देखकर नियुक्ति पत्र मिलते थे ताकि एक खास वर्ग का उनको वोट मिले, और इसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुद्दा बनाया। आप जानती है कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते उन तमाम चीजों को याद दिलाने में कि किस तरीके से अगर सपा का शासन आया दोबारा तो एक जाति विशेष को ही नौकरियों में स्थान मिलेगा। सर, जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई जा रही है तो इसका कितना इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ेगा और अखिलेश यादव पर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो पिछले 10 साल के करीब का शासन रहा है, ये 10वां साल चल रहा है, और इस दौर में सबसे बड़ी जो कामयाबी है सरकार की वो ये है कि अंतिम व्यक्ति तक जो खड़ा हुआ है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और साथ ही नौकरियों में भी जो भ्रष्टाचार था, जो एक तरीके से नियुक्ति पत्र जिस तरीके से नाम देखकर, जाति देखकर, इलाका देखकर दिए जाते थे कि अगर कोई सैफई, मैनपुरी, इटावा का है तो यहाँ पर इन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, उस चीज को समाप्त किया गया है। हालांकि विरोधी लगातार विरोधी भी इन पर आरोप लगाते हैं कि एक जाति विशेष को आपने टारगेट किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगी तो लगातार जो भ्रष्टाचार में कमी आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं उनमें कमी आई है। वो वहां से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक्शन लेते हैं, और इससे उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना है। अखिलेश यादव की रणनीति आखिर क्या है, क्योंकि कई बार वो हर मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, चाहे भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, वो एक कश्ती पर सवार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ को घेरने के चक्कर में वो खुद ही फंस जाते हैं। तो उनकी अभी रणनीति क्या है, क्योंकि चुनाव भी करीब आते जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता के सामने क्या विजन रखना चाहते हैं वो? देखिए, अगर आप अखिलेश यादव के लगातार बीते कुछ ट्वीट्स को एनालाइज करेंगे, अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो वो 3 से 4 पैटर्न्स पर चल रहे हैं। पहला, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। उनका जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है उसकी वो अक्सर वीडियो डालेंगे, या फिर राम जी से जुड़े हुए मुद्दे, दान चोरी का जो मामला हुआ, चढ़ावा चोरी का, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई AI रिलेटेड वीडियो डालेंगे या इस तरीके की वीडियो डालेंगे। तो पहला है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह। दूसरा यह है कि वो लगातार ऐसी पोस्ट, ऐसी अखबार की क्लिपिंग्स डालते हैं जिसमें सरकारी विभाग के भीतर जो भ्रष्टाचार ऐसा उनको लगता है हुआ है उसकी वो क्लिपिंग्स डालते हैं। और साथ ही हमने बीते दिनों कवर भी किया था इस बात को कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को कहा है, नोटिफाई किया है कि भाई आप हम जो मुद्दे कहें वही उठाइएगा, कोई भी ऐसा बयान मत दीजिएगा जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए। तो तीसरी बात यह है कि वो सरकार के जो एक्सप्रेसवे से जुड़ी तमाम जो खामियां हैं, तमाम जो चीजें, इनको उठाना चाहते हैं। तो 2-3 मुद्दों पर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो तमाम और इस मुद्दों के डीप में जाएंगे तो फिर बीजेपी खड़ी है उनका इतिहास दोहराने के लिए। सर, जहां अभी जनता के सामने समाजवादी पार्टी को एकजुट और मजबूत होना चाहिए, मजबूती से अपने आप को पेश करना चाहिए, वहीं ये गुटबाजी की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? रुचि वीरा एक बार फिर नाराज हो चुके हैं एसटी हसन से। रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी 2 गुट बने हुए हैं, आजम गुट और नदवी का गुट बना हुआ है। तो ये चल क्या रहा है? सपा के अंदर इतनी गुटबाजी क्यों है, इतनी खटपट क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में नहीं बनती है, अब वो जो इस तरीके से हम करते हैं ना, उसको अपने गिरेबान की चीजें नहीं दिख रही। और मुरादाबाद जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, एक मंडल है और महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर अदावत का दौर पुराना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, सबसे पहले मुरादाबाद के भीतर जो रुचि वीरा मौजूदा सांसद हैं वो आजम खान की करीबी है। आजम खान कहाँ है आज आजम खान जेल में बंद है। उनकी नाराजगी को एक तरीके से मानते हुए या उनकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए मौलवी साहब को टिकट दिया गया था रामपुर से। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे रुचि वीरा, तो रुचि वीरा भले ही आज सांसद हैं, लेकिन एसटी हसन जिनके साथ उनकी बगावत है वो खुश नहीं है, क्योंकि एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि वीरा को बनाया गया था। और बीते दिनों में आपको बताना चाहूंगा कि राज्यसभा के सांसद जो हैं अखिलेश यादव की पार्टी के जावेद अली खान,
इन्होंने एक बयान दिया था, आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदू हैं, मुसलमान हिंदुओं को दोस्त बनाएं और वोट दिलवाएं बीजेपी के खिलाफ। तो ये जो जावेद अख्तर हैं और कमाल अख्तर जो हैं, जावेद खान और कमाल अख्तर का गुट, ये भी लगातार एसटीएसएन के साथ मिलकर रुचि वीरा का विरोध करता है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने इनको लखनऊ में बुलाया था, बैठक भी कराई थी, लेकिन वहां पर भी ऐसी खबरें सामने आई सूत्रों के हवाले से कि वहां पर भी बहस हुई और दोनों ही एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और एक चीज और कि एसटीएसएन की बीते दिनों जब बेटी की शादी हुई थी, बेटी की, तो उन्होंने रुचि वीरा को नहीं बुलाया था। और ये मामला भी इसी बारे में है कि एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसमें रुचि वीरा का नाम नहीं था। तो अगर आप सपा के ही कार्यक्रम में सपा की ही सांसद को नहीं बुलाएंगे तो ये सीधे तौर पर दरार, अंदरूनी कलह सामने आ रही है और इसका नुकसान, इसका खामियाजा सपा को फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के अंदर की खटर पटर जो है वो सबके सामने आती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली है, तो वहीं सपा के अंदर जिस तरह से नेताओं के बीच मतभेद चल रहे हैं, एक बार फिर रुचि सांसद एसटी हसन के बीच जिस तरह की गुटबाजी हो रही है वो सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में इसका असर यूपी चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।